जय हिंद साथियों। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिट्टू झा सर के द्वारा जो बायोलॉजी का नोट किया गया उसका एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का एमसीक्यू अपलोड हो चुका है, आप लोग अवश्य देख लीजिए। चैप्टर 3 का आज एमसीक्यू देखेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन 300 से प्लस क्वेश्चन है। आज 1 से 150 तक देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में 150 से 300 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन करा, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मनुष्य के आँखों की रिलीजुएशन पावर कितनी होती है? 100 माइक्रो होती है। ये इसी को लिख सकते हैं 0.1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? अब वो किसने किया था? जेन्स तथा जेन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इसका लीवेनहॉक ने किया था, लीवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? नॉल तथा रस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वायरस की खोज किसने किया? वेवराइड का खोज किसने किया था? वो किसने किया था? थियोडोर डायनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा कथन वेराइड के विषय में सही नहीं है? मतलब वायरस के विषय में सही नहीं है। कौन सा विषय सही नहीं है? वो यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल है, सही है ये। करा, यह केवल पौधे में पाया जाता है तथा कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, यह भी सही है। करा, वायराइड के अणु एक पौधे से दूसरे में स्थानांतरित नहीं हो सकता है, यह गलत है, यही चूज करना था, स्थानांतरित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा, प्रियन क्या है? प्रियन एक अमान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बकरी तथा भेड़ के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्कोपी किसे कहते हैं? किसके कारण होता है? ये किसके? प्रियन के कारण होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा, मनुष्य के कार्यूटिसल्फेट यूकोवा बीमारी किसके कारण होता है? प्रियन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीआरपीसी प्रियन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। पीआरपीएससी प्रियन रोग उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? करा, कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा, सामान्य प्रोटीन अणु प्रियन कितने अमीनो अम्ल में बनते हैं? कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? 254 अमीनो अम्ल के बने होते हैं। करा, गाय बैल में होने वाले मेड काऊ बीमारी या बीएसई का कारण है? क्या कारण है? अब क्या कारण है आपको? इसका कारण है प्रियन कारण। क्या कारण है? प्रियन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने की? सूक्ष्म जीवों की खोज लीवेनहॉक ने किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में करा कथन, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी के सभी एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। ये सही है। करा, कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं, सही है। करा, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत को चूज करना है। सभी वायरस परजीवी होते हैं, सही है। करा, वायरस भोज्य पदार्थ के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, यह गलत है, वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती, यही चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे क्या कहते हैं? विवरियन कहते हैं, वीडियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? किस पौधे में किया गया था? ये तंबाकू के पौधे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तंबाकू में मोजाइक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? पता ऐसा किसने लगाया था? इवान विस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम रोगी पौधा से वायरस का रवेदार रूप क्रिस्टल फॉर्म से प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। कौन वैज्ञानिक था? स्टेनले था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस क्या है? वायरस न तो प्रोकैरियोटिक है न ही यूकैरियोटिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस में श्वसन नहीं होता है। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोबैको मोजाइक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होते हैं। किस में होते हैं? आरएनए में होते हैं। आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है आपको? डिप्थीरिया वायरस के द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? इसका कोई इवान विस्की के द्वारा। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा? एड्स का कारण है। कौन सा एड्स का कारण है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स फैलता है किसके द्वारा? एड्स फैलता हुआ तो आपको यह शारीरिक संपर्क द्वारा। कौन? शारीरिक संपर्क द्वारा एड्स फैलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शारीरिक संपर्क द्वारा। नेक्स्ट एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? यह एड्स की पहचान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन HAART तथा ART का संबंध किससे है? यह एड्स से संबंध है। एड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना आपको 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है? कौन सा इसमें है? इनमें से आप सभी हो जाएगा। पित्त, ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया। जापानी इन्फेलाइटिस एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापानी इन्फेलाइटिस रोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से सभी कथन सही हो जाएगा। यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग कुलस प्रजाति के मच्छरों द्वारा होता है। यह रोग सुराहों के माध्यम से फैला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विषाणु वृद्धि दर करता है। किसमें करता है विषाणु वृद्धि दर? ये किसमें करता है आपको? ये करता है केवल जीवित कोशिकाओं में करा है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि यह क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। इसमें श्वसन नहीं होता। कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती। इनमें से सभी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। सभी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि इसका आकार एवं संरचना भिन्न होता है। यह जनन कर सकता है।
इसमें परिवर्तन की क्षमता होती है इनमें से सभी। करा टीएमबी का शाब्दिक संबंधित है, टीएमबी शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? ये विषाणुओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा सार्स क्या है? सार्स क्या है? आपको सार्स क्या है? सार्स विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। करा आलू में मोजाइक रोग डैश का कारक तत्व है, डैश का कारक तत्व है, किसका कारक तत्व है आपको? ये किसका? विषाणु का कारक तत्व, विषाणु का कारक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा निम्नलिखित में किस रोग का कारण वायरस है? किस रोग का कारण वायरस है? किस रोग का कारण वायरस है? आलू के लीफ रोल, भिंडी का पित्त सीरा मोजेक, टमाटर का लाल कर्ल, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विषाणु क्या होता है? विषाणु क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा वायरस की जांच, करा वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोज जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? केपीडस कहते, केपीसड कहते, केपीसड कहते। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण, विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा मुर्गियों में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? कौन सा सूक्ष्म जीव है? विषाणु यानी वायरस। मुर्गियों में होने वाला हैजा का कारण क्या है? का कारण क्या है? विषाणु। क्या है? विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी है, कौन सा इसमें है? खसरा, चेचक और छोटी माता विषाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है आपको? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया रेबीज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है चेचक के टीके का विकास किसने किया था? किसने किया था आपको? ये एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है वायरस क्या है? वायरस क्या है? वायरस क्या है आपको? ये अकोशिकीय है, अकोशिकीय है। करा किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? किसका क्या कर दिया गया है आपको? चेचक का। कब किया गया था? 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? क्या है? यह विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। कहा है निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है? क्या है? रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा हीमोफीलिया रोग उत्पन्न होता है, हीमोफीलिया रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? ये किससे उत्पन्न होता है? यह वायरस से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है H5N1, H5N1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा स्वाइन फ्लू बीमारी को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है स्वाइन फ्लू को H1N1 से, H1N1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ओसो अल्टा मीवर नामक औषधि उपयोगी है कहाँ के लिए? स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए, स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है? जीरोवुडिन, AZT। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा निम्नलिखित रोगियों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। रेबीज, खसरा, फ्लू और ट्रेकोमा, इस पर विचार करना। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? रेबीज, खसरा और फ्लू विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा एक सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले संक्रामक रोग होते हैं, आनुवंशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। अब क्या इसमें सही हो जाएगा? इनमें से दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा मंकी फीवर रोग है, मंकी फीवर रोग है, किसका रोग है? वायरस से होने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा निम्नलिखित में किस सेट से सारी बीमारी विषाणु जनित रोग है? किस सेट से सारी विषाणु जनित रोग है? कौन सा है इसमें? मत्स्य, रेबीज और
हर्पीज हर्पीज ये सब विषाणु जनित रोग नहीं, वायरस से होने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। करा लैंगिक संभोग से लैंगिक संभोग से, रक्त स्राधान से, मच्छर तथा अन्य रक्त चूसक कीटों से, अपार संपर्क से, क्या उसमें हो जाएगा 1 3 4 सही एड्स होता है आपको। एक इससे मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता, बाद में कि तीनों से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा पोलियो का कारण है, पोलियो का कारण क्या है विषाणु, क्या है विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा शल्क कीट निम्नलिखित में से किस वायु से संबंधित है, व्याधि से संबंधित है, किससे संबंधित है आपको ये पोलिया से, किससे संबंधित है पोलिया से, पोलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता, किस पर वायरस पर, वायरस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग का लक्षण है, किस रोग का लक्षण है, किस हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस का। निम्नलिखित में कौन वैसी श्रेणी का रोग है जिसके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं, मूल रोग नहीं। कौन सा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी, निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, टीका की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन टीका है, टीका है ये क्या एंटीजन है, एंटीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण का संभावना होता है, किस रोग के संक्रमण का संभावना होता है, एड्स का होता है। इसमें एड्स ऑप्शन नहीं दिया हुआ, एड्स का संभावना होता है ADIS, एड्स का होता है, इसमें ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है, कुछ कम किया जा सकता है, पोलियो को, पोलियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन को चूज करना है। इसमें से कौन सा करा है, हेपेटाइटिस बी विषाणुओं काफ़ी कुछ HIV की तरह संचरित होता है, ये सही है। करा हेपेटाइटिस सी टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता, यह गलत है, यह गलत है, टीका दोनों का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सार्वभौमिक रूप से हेपेटाइटिस बी तथा सी दोनों विषाणुओं से संक्रमित व्यक्ति की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, ये सही है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचलित नहीं होता, टाइगर मच्छर द्वारा संचलित नहीं होता, कौन सा रोग आपको जापानी एन्फेलाइटिस, एन्फेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन का चेचक होने का कारण है, चेचक होने का कारण क्या है, चेचक होने का कारण है वेरियोल वायरस है, वेरियोल वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, करा सही नहीं है, रूबेला वायरस खसरा, ये सही है। करा वेरियोल वायरस चेचक सही है, वेरिसेला वायरस छोटी माता सही है, मिक्सो वायरस प्लेग नहीं है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होते हैं, शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होते हैं, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर लाल आदि से होता है। करा हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोज्य या पानी के द्वारा होता है, क्या होता है, ऑप्शन कौन सा कथन सही है, इनमें से कोई कथन सही है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया गया जीवित प्रतिरक्षियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन का सहायक है, किसका है, ये आपको जापानी एन्फेलाइटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा है रेबीज के वायरस से संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं, कुत्ते अत्यधिक क्रोधित और उग्र होते हैं, कुत्ते
सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े होते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, जो कुत्ता को रेबीज का शिका वायरस रहता है, दोनों तरह के लक्षण पाए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात कौन सा है? विख्यात कौन सा है? RHV वायरस, RSV वायरस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेंगू बुखार से मानव शरीर में किसकी कमी होती है? किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिका वायरस मनुष्य के किस मच्छर के द्वारा, जिका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचरित होता है? किसके द्वारा संचरित होता है? एडिस मच्छर के द्वारा, एडिस मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जिका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? किस भाग को प्रभावित करता है? आपको तंत्रिका तंत्र को कहा। इबोला शब्द से क्या आप समझते हैं? पश्चिमी अमेरिकी में एक विषाणु रोग प्रकोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज है क्या है? बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने का आशंका निम्न लक्षणों से किस एक से अधिकांश तथा संबंध होता है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? 95 का तीव्र दीर्घ स्थानीय शिरावेदन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 का देख लेते हैं। करा किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ किया था? HIV रोग के जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो किसके द्वारा होता है? रीटो वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? पोलियो का टीका विकसित किसने किया? जेम्स एडवर्ड सल्क ने जोहान्स एडवर्ड सल्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा एलिसा का पूरा नाम क्या? एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सोर्बेट एस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एड्स, चेचक और पोलिया में क्या समानता है? ये वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवाणु के खोज किसने किया था? आपको इसका जीवाणु का खोज आपको ल्यूवेनहॉक ने किया था। सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? किस वर्ग में सम्मिलित किया है? आर्कियोबैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है? किसने के प्रयुक्त किया था? लुई पास्चर तथा कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जीवाणु होता है कैसा होता है? जीवाणु होता है प्रकाश संश्लेषी, रासायनिक संश्लेषी, परपोषी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है? 70S राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है कह रहा है। इसमें देखिए जीवाणु एक कोशिकीय है, सही है। जीवाणु सर्वव्यापी है, सही। जीवाणु अकेले या समूह में पाया जाता है, सही है। जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, यह गलत है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आज यहीं तक देखेंगे, अगला वीडियो में 109 से और आगे तक देखेंगे। 300+ वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। हाँ, जो भी आंसर इसमें दिया गया है सब बिट्टू झा द्वारा प्रमाणित आंसर दिया गया है, तो कमेंट कर सकते हैं आपको जो क्वेश्चन पर डाउट है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।